हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए हाई प्रोटीन लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूं और इसे मैंने चना दाल, उड़द दाल और मूंग दाल से बनाया है। और प्रोटीन के ये लड्डू न सिर्फ खाने में टेस्टी हैं बल्कि इससे आपके शरीर में प्रोटीन की पूर्ति भी हो जाएगी। तो चलिए फिर देर किस बात की, रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी उड़द की दाल ली है, 1 कटोरी मूंग की दाल ली है और उसी के साथ में 1 कटोरी चने की दाल ली है। और आप अपने स्वाद के अनुसार दाल की मात्रा को अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। दर्शकों, आज की ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको रेसिपी समझने में आसानी होगी। और लड्डू में मिठास देने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप गुड़ की जगह चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप अपने स्वाद के अनुसार गुड़ की मात्रा को या चीनी की मात्रा को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने सभी सामग्री को यहाँ पर एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अब हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पर एक सूती कपड़ा लिया है और इसे मैंने पानी में भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़ लिया है और यह कपड़ा हल्का सा गीला है। अब हम सभी दालों को एक एक करके इस कपड़े में डालकर अच्छी तरह से पोंछकर साफ कर लेंगे। और जैसा कि हम दालों को धो नहीं रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को करना एकदम जरूरी है और ऐसा करने से दाल साफ हो जाएगी और इसके ऊपर लगी हुई गंदगी भी निकल जाएगी। उड़द की दाल को मैंने कपड़े से साफ करके एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसी तरह से चने की दाल को भी साफ करके एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके बाद में हम मूंग की दाल को भी साफ कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। और दर्शकों, इस पौष्टिक लड्डू को आप सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं और शाम को छोटी भूख के समय भी खा सकते हैं। तो चलिए, दालों को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है और अब इस लड्डू को और भी ज्यादा पौष्टिक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 10 काजू और 10 बादाम को बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और अब हमें सभी दालों को एक एक कर रोस्ट करना है। इस बात का ध्यान रखें कि दालों को एक साथ नहीं भूने, इसे अलग अलग आप भूने। तो चलिए, आँच को कम रखते हुए हम सबसे पहले चने की दाल को भून लेते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि सभी दालों को भूनते समय हमें गैस की आंच को बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है। और अगर आप हाई फ्लेम पर दालों को भूनेंगे ना, तो लड्डू में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। दाल को भूनते हुए मुझे लगभग 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि दाल का रंग हल्का सा बदल गया है। तो बस इससे ज्यादा हमें दाल को रोस्ट नहीं करना है। अब हम गैस की फ्लेम से दाल को उतार लेंगे और इसे एक प्लेट में निकालकर अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। दाल को भूनते समय उसमें जब दाल की अच्छी सी सुगंध आने लगे तो समझ लीजिए कि दाल भूनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं इसी तरह उड़द की दाल को भी इसी प्रक्रिया के मुताबिक हल्की आंच पर भूनकर तैयार कर लूंगी। और दर्शकों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी लेटेस्ट रेसिपीज को देखने के लिए बेल बटन आइकॉन प्रेस करें। तो चलिए, उड़द की दाल भी अच्छी तरह से भून के तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम हल्की आंच पर पीली मूंग की दाल को भी अच्छी तरह से भूनकर तैयार कर लेंगे और इसे भी एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। और प्रोटीन के पोषक तत्वों की बात करें तो यह न सिर्फ हमारे शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है, बल्कि यह मांसपेशियों की ग्रोथ में भी काफी मददगार होता है। तो चलिए, मूंग की दाल को भी मैंने हल्की आंच पर भूनकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हमें सभी दालों का पाउडर बनाना है, तो इस बात का ध्यान रखें कि दाल को पीसते समय दाल अच्छी तरह से ठंडी होनी चाहिए। मैंने सभी दालों को लगभग 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था। अब दाल अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें सभी दालों को एक एक करके पीस लेंगे। सबसे पहले मैंने चने की दाल को पीस लिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दाल का एक दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार किया है। अब एक बड़ा सा बर्तन लें या इस तरह से एक मिक्सिंग बोल लें और उसमें दाल के पाउडर को ट्रांसफर कर लें। तो आप देख सकते हैं दाल का मैंने दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार किया है। इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। और जैसे सूजी या रवा होता है ना, कुछ इस तरह का टेक्सचर है यहाँ पे दाल के पाउडर का। तो बस इसी प्रक्रिया के मुताबिक हम सभी दालों को अलग अलग दरदरा सा पीस लेंगे और इसे एक मिक्सिंग बोल में ऐड कर लेंगे। सभी दालों को मैंने पीस के यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल में डाल दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। और अब इस दाल के पाउडर को हमें देसी घी के साथ में अच्छी तरह से रोस्ट करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 कटोरी देसी घी लिया है और जितना हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम घी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, पैन को हम गर्म कर लेते हैं और उसमें 2 चम्मच भरकर देसी घी डाल देते हैं। और जैसे ही घी पिघलने लगे उसमें मिक्स दाल का पाउडर ऐड कर दें और इसे हल्की आंच पर रोस्ट करना शुरू करें। और इस बात का ध्यान रखें, आंच को बिल्कुल भी तेज न करें। इसे 8 से 10 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसी तरह से भून लें।
वैसे इस दाल के पाउडर को घी के साथ भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमने दालों को पहले ही अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है। और जब इस मिश्रण में से हल्की सी खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए कि यह मिश्रण अच्छी तरह से सिक के तैयार हो गया है। और इस मिश्रण को रोस्ट करने के लिए मैंने सिर्फ 2 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। इस स्टेज पे मिश्रण को गैस की फ्लेम से नीचे उतार लें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। तो चलिए, लड्डू का यह मिश्रण हमारा ठंडा हो गया है, लेकिन यह हल्का सा गुनगुना भी है। तो बस इस स्टेज पर हम इसमें 1.5 कटोरी गुड़ ऐड कर देंगे। और अगर आप गुड़ नहीं ऐड कर रहे हैं तो इस स्टेज पर पिसी हुई चीनी ऐड कर दें। और अब लड्डू के इस मिश्रण को अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मिश्रण को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स तो किया है, लेकिन फिर भी इसमें गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं ना, इस लड्डू के मिश्रण को मिक्सर ग्राइंडर जार में डालें और सिर्फ 30 सेकंड तक इसे ग्राइंड कर लें। तो लड्डू के इस मिश्रण को हमें एक साथ नहीं ग्राइंड करना है, थोड़ा थोड़ा मिश्रण लें और इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में डालें और इसे 30 सेकंड्स के लिए ग्राइंड कर लें। तो आप देख सकते हैं कि गुड़ लड्डू के इस मिश्रण में अच्छी तरह से इवनली मिक्स हो गया है। चलिए अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं। कटा हुआ काजू ऐड कर लेंगे और उसी के साथ में कटा हुआ बादाम ऐड कर देंगे और इसी के साथ में 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। और अब इस लड्डू के मिश्रण में मैं थोड़ा सा जायफल या नटमेग को ग्रेट करके डाल दूंगी। इससे लड्डू का स्वाद बहुत बढ़ जाता है, लेकिन यह ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद में हम मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है और इसमें मैं लड्डू के मिश्रण को डाल दूंगी और इस मेजरमेंट से मैं सभी लड्डू को बनाकर तैयार कर लूँगी। और इस तरह से ना सभी लड्डू एक ही साइज़ के बनके तैयार होते हैं और दिखने में भी अच्छे लगते हैं। बस इसीलिए मैंने यहाँ पर मिश्रण को मेजर करने के लिए कप का इस्तेमाल किया है। और जैसा कि आप पहले देख चुके हैं, मैंने इन लड्डुओं को बनाने के लिए सिर्फ 2 बड़े चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। और अगर लड्डुओं को बांधते समय आपको लगे कि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग नहीं आ रही है, तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच देसी घी को हल्का सा गर्म करके ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा देसी घी नहीं ऐड किया है, क्योंकि लड्डुओं के इस मिश्रण में बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है। तो चलिए इसी प्रक्रिया के मुताबिक हम सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक बार ज़रूर इस तरह से दाल के ये पौष्टिक लड्डू बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपके पास में कोई सुझाव हो तो वह भी मुझे कमेंट करके आप बताएं। चलिए लड्डू को तोड़कर चेक कर लेते हैं। लड्डू आसानी से टूट रहे हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। और लड्डू को आप एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लें और यह 1 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।